हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है इसको हम समझेंगे, और इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम 3 प्रकार को डिस्कस करेंगे। पहला है समतापीय प्रक्रम, दूसरा है रुद्रोष्म प्रक्रम और तीसरा है समदाबीय प्रक्रम। तो इन सभी पर हम डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले की एक वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमने सिंपल वे में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। तो सबसे पहला तो यही बात आता है कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो हमने आसान शब्दों में लिखा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें तंत्र को हम निकाय भी कह सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें तंत्र या निकाय की अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया है जिसमें तंत्र या निकाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो सिस्टम तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो यही बात कहा गया कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें तंत्र की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। तो ये हुआ सिंपल सा परिभाषा। बट आपको थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि सर निकाय क्या होता है, तंत्र क्या होता है, तब तो हम समझ में आएगा ना अच्छे से। तो देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें हमें तंत्र या निकाय के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पूरा डीप में। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है केमिस्ट्री का, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी जो भी मिल जाएंगे आपको वीडियो, सभी चैप्टर वाइज, क्लास 11th के केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो छठा चैप्टर आएगा ऊष्मागतिकी, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या सिंपल में आप YouTube पर लिखिएगा ऊष्मागतिकीय ब्रदर सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, तंत्र या निकाय। दूसरा आता है इसके प्रकार। तो 5 इसके प्रकार होते हैं। पहला हम देख लेते हैं समतापीय प्रक्रम। देखिए, इसमें भी हमने आसान शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा प्रक्रम। ठीक है, देखिए समतापीय प्रक्रम का मतलब आप परिभाषा कहेंगे कि ऐसा प्रक्रम, या तो आप ऐसा प्रक्रम कहिए, या आप और भी अच्छे से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। क्योंकि ये जो तीनों प्रकार हैं, और भी दो प्रकार हैं, ये सभी तो इसके ही ना प्रकार हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर होता है, उसे हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि निकाय का जो ताप होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, निकाय मतलब सिस्टम। ठीक है, तो इसका ताप स्थिर होगा, तो उसे हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि निकाय मतलब सिस्टम कितना जरूरी है जानना, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया कि स्थिर होता है, तो हम सिंपल में लिख सकते हैं कि निकाय का जो ताप होता है, मतलब डेल टी, वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो स्थिर को हमने 0 लिख दिया। ठीक है, ये मतलब जो ताप होगा वो 0 होगा, स्थिर होगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, स्थिर होगा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। आते हैं दूसरे पर। पहला समझ गए, दूसरा रुद्रोष्म प्रक्रम। अब आता है रुद्रोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। तो ऐसा प्रक्रम या ऐसा उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है, ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसा प्रक्रम, ध्यान से समझेंगे, ऐसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, तो याद रखेंगे जिसमें निकाय, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, निकाय, और दूसरा क्या बताया जा रहा है, परिवेश के बीच क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं होता है, तो उसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं।
तो किन के बीच, निकाय मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, और इसका परिवेश मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज आप समझ लेना, परिवेश। तो वही बात कहा गया कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ऐसे प्रक्रम को रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो परिवेश क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, वो पहले वीडियो में ही हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें याद रखेंगे कि जो डेल क्यू होता है वो भी शून्य होता है, स्थिर होता है, ठीक है। जहाँ पर डेल क्यू क्या है, डेल क्यू क्या है कि निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान, ठीक है, वही है डेल क्यू, ठीक है, जो है शून्य। ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है तीसरा, समदाबीय प्रक्रम। अब इसको भी समझ लेते हैं, सिंपल सा है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का जो दाब होता है वो स्थिर होता है, तो उसे हम समदाबीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। मतलब निकाय का जो दाब होता है, डेल पी होता है, निकाय का दाब वो क्या होता है, स्थिर होता है, शून्य होता है। तो डेल पी इक्वल टू शून्य, तो यही आपका होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, परंतु आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें कि निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, परिसीमा क्या होता है। तो ये सब कुछ हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ना है उस वीडियो को देखना है अभी। तो आप लिखिए, जैसे निकाय पढ़ना है तो आप लिखिए निकाय किसे कहते हैं, ब्रदर सर स्टडी, इतना यूट्यूब पर लिख के सर्च कीजिए, आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और उस वीडियो से ज़रूर आप कुछ भी सीख लेते हैं तो वो सीखना तो अच्छी बात होती है ना। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो जाकर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।